दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें इवागाकुरे का मुखिया दिखाई देता है, जिस पर बहुत सारे लोग हथियारों से हमला करते हैं और सभी तीर और तलवार जाकर मुखिया को लगते हैं, पर मुखिया को कुछ भी नहीं होता है। ये सब गाबीमारू देख रहा होता है। हमें बताया जाता है कि मुखिया ने किसी आइलैंड से एक दवाई पी थी, जिसकी वजह से मुखिया अमर हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सागिरी और गाबीमारू आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं, जहां गाबीमारू सागिरी से कहता है कि अमर करने वाली दवाई रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल होते हैं। इसे देखकर सागिरी चौंक जाती है और कहती है कि इस जगह को देखकर लगता है कि शायद अमर करने वाली दवा यहाँ मिल सकती है। गाबीमारू कहता है कि ये बहुत ही अजीब है कि आइलैंड पर इतने सारे फूल बिना किसी रीजन के अच्छे से खिले हुए हैं, हमें यहाँ पर थोड़ा सा बचकर रहना होगा। ऐसा बोलकर गाबीमारू अपना हाथ खोल लेता है, जिस पर सागिरी उस पर गुस्सा करती है और वापस से हाथ बांधने को कहती है। गाबीमारू कहता है कि उन्होंने हमें केवल 3 दिन का खाना और अमर कर देने वाली दवाई का फोटो दिया है, इससे मैं इस दवा को कैसे ढूंढूंगा। तभी सागिरी गाबीमारू की तरफ तलवार लगाकर कहती है, चुपचाप अपने हाथ बांध लो। सागिरी जैसे ही गाबीमारू के हाथ बांध रही होती है, तभी एक बड़ी सी लोहे की बॉल गाबीमारू को लगती है और गाबीमारू दूर जाकर गिरता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लाल मास्क वाला कैदी गाबीमारू पर अटैक करता है, जिसका नाम ट्विस्टेड क्यून होता है। वो कहता है, मुझे तुम पर अपने सारे हथियार टेस्ट करने हैं। गाबीमारू सागिरी से कहता है, इसने तो अपने हाथ नहीं बांधे रखे। तब सागिरी उसके साथ वाले कसाई कीसो से कहती है कि इसके हाथ क्यों नहीं बंधे हुए हैं, जिस पर कीसो सागिरी से कहता है, तुम हमेशा रूल को फॉलो करती हो, इसीलिए तुम कसाई की रैंक में सबसे पीछे हो। मैं वापस जाते टाइम इसके हाथ बांध दूंगा। जिसके बाद गाबीमारू भी अपने हाथ खोलने को कहता है। सागिरी मना कर देती है। क्यून लगातार अलग अलग हथियार से गाबीमारू पर अटैक करता है, पर उसके गाबीमारू पर कोई असर नहीं होता है। गाबीमारू क्यून के अटैक को अपने पैरों से रिवर्स कर देता है और एक हथियार जाकर सीधा क्यून को लगता है और क्यून गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। गाबीमारू कहता है कि बंधे हुए हाथों से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हमें क्यून दिखाई देता है, जो कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू क्यून को मार देता है और उसकी बॉडी में बहुत सारे तलवार और तीर घुसे हुए होते हैं। क्यून के साथ वाला कसाई कीसो क्यून का सर काट देता है और कहता है कि अब मैं शांति से इसका सर घर ले जाकर लौट सकता हूँ। सागिरी उससे कहती है कि आइलैंड पर 60 से भी ज्यादा लोग गुम हो चुके हैं, आप घर जाते समय थोड़ा ध्यान रखें। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी चिंता करनी चाहिए। ये जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, ये एक बहुत ही भयानक इंसान है। मैंने यहाँ तक आते हुए बहुत कुछ पहले ही देख लिया है। सारे कैदी एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं और कुछ कसाई को मारकर भागने की सोच रहे हैं। ये कैदी समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं। वो सागिरी को समझाता है, तुम भी रूल्स के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी अमृत की दवा को हासिल करना होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इस क्रिमिनल को तुम्हारे लिए मार सकता हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनते ही गाबीमारू जाकर कीसो की तलवार पकड़ लेता है। गाबीमारू कहता है, मुझे ये अमृत की दवा लेकर बस अपनी बीवी से मिलना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद गाबीमारू सागिरी से कहता है, अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर गाबीमारू वहाँ से जाने लगता है। कीसो कहता है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कुछ घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है। सागिरी का एक कसाई दोस्त को एक बड़ा सा कैदी जिसका नाम रोकुरोटो होता है मार कर खा लेता है। दूसरे कैदी भी एक दूसरे को मार देते हैं और जो कैदी कसाई को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, कसाई उनका गला काट देता है। कीसू आगे कहता है, इन सब के मरने के बाद और सारे लोग इस आइलैंड पर अमृत की खोज करने आएंगे। शोगन ने इवागाकुरे के साथ एक डील साइन करी है, जिसमें इवागाकुरे के निंजा अमृत की खोज करने में हमारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर गाबीमारू थोड़ा डर जाता है। कीसू आगे कहता है, अमृत खोजने में जो भी कसाई सफल होगा उसे यामाडा क्लैन का मुखिया भी बनाया जाएगा। इसको सुनकर सागिरी भी चौंक जाती है। ये सब बोलकर कीसू वहाँ से चला जाता है। सागिरी कीसू की बात सोचती है कि गाबीमारू के साथ उसने कुछ दिन का सफर किया है, पर अभी भी वो गाबीमारू को पूरी तरीके से नहीं समझ पाई है। उसे गाबीमारू से बचकर रहना चाहिए। तभी गाबीमारू सागिरी की एक तलवार छुड़ाकर सागिरी पर हमला कर देता है। सागिरी कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गाबीमारू कहता है कि मैं तुम्हें बस बिना दर्द वाली मौत देने की सोच रहा था। उसके बाद हमें गाबीमारू के पेरेंट्स का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि गाबीमारू के पेरेंट्स जोनी लेवल के निंजा थे।
वो दोनों भी गांव छोड़कर जाना चाहते थे, पर गांव का मुखिया उन्हें मार देता है। वो गावीमारू से कहता है, लोगों का साथ हमें कमजोर बना देता है। अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो हम किसी को भी नहीं बचा सकते। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। गावीमारू और सागिरी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सागिरी कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम रूल को तोड़ रहे हो। गावीमारू कहता है कि मुझे इवागाकुरे के निंजाओं से पहले अमृत की खोज करनी होगी। तुम मेरी इस खोज के बीच में बाधा डाल रही हो। मैं तुम्हें मारकर जल्दी से जल्दी अमृत खोज लूंगा। दोनों लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। सागिरी सोचती है कि मुझे गावीमारू को अभी यहीं पर मारना होगा, पर मैं इसे मारते टाइम बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। गावीमारू भी यही सोचता है कि मुझे अब तक सागिरी को मार देना चाहिए, पर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। एक्चुअली में दोनों लोग अंदर से एक दूसरे को नहीं मारना चाहते। फिर हमें गावीमारू की बीवी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी गावीमारू से कहती है, कोई किसी को नहीं मारना चाहता तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हें अपने अंदर के इमोशंस को फॉलो करना चाहिए। एक बहादुर आदमी वही होता है जो अपने अंदर के इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी गावीमारू से कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे घर पर मेरे 20 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। गावीमारू थोड़ा रुक जाता है और वो आदमी आकर गावीमारू पर अटैक कर देता है। गावीमारू उस आदमी को मार देता है और सोचता है कि ये रिश्ते मुझे कमजोर कर रहे हैं। इसके बाद वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं। गावीमारू अपने हाथ से सागिरी का गला काटने वाला होता है, पर वो रुक जाता है। गावीमारू सोचता है कि यही कमजोरी है, अगर ऐसा रहा तो मैं अपनी बीवी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। गावीमारू गांव के मुखिया की बात याद करता है तो कहता है, अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम किसी को बचा नहीं सकते। ऐसा सोचकर गावीमारू सागिरी पर एक जोरदार अटैक करता है और सागिरी की तलवार तोड़ देता है। ये देखकर सागिरी बहुत डर जाती है। सागिरी जैसे तैसे खुद को गावीमारू से बचा लेती है। सागिरी कहती है कि मैं भूल गई थी, तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में गावीमारू तलवार लेकर सागिरी को मारने वाला होता है। गावीमारू सागिरी से कहता है, मुझे इमोशंस की जरूरत नहीं है, मेरा नाम गावीमारू द हॉलो है। तुम अगर स्ट्रांग नहीं हो तो तुम किसी को भी नहीं बचा सकते। ऐसा बोलकर गावीमारू सागिरी पर अटैक करता है, पर गावीमारू की तलवार आगे नहीं बढ़ती है। सागिरी ये देखकर चौंक जाती है। सागिरी सोचती है कि जब गावीमारू लोगों को मारता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो इस चीज को सहने का ट्राई कर रहा है। गावीमारू जहाँ बड़ा हुआ है वहाँ पर लोगों को मारना ही सिखाया जाता है। गावीमारू भी एक इंसान है जिसके अंदर इमोशंस हैं। गावीमारू सागिरी को मार नहीं पाता। ये देखकर गावीमारू रोने लगता है और कहता है कि मैं अब कमजोर हो गया हूँ, मैं अपनी वाइफ से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। सागिरी गावीमारू की तलवार को म्यान में डालते हुए कहती है, तुम कमजोर नहीं हो, जो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो स्ट्रांग बन जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बीवी से वापस मिलो। इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी को वापस से जीतना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक और कैदी एक कसाई के साथ जंगल में जा रहा होता है। तभी एक तितली जिसका फेस इंसानों जैसा होता है वो कैदी के हाथ पर काट लेती है। कैदी जैसे ही उस तितली का फेस देखता है वो अपना हाथ काट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैदी के कटे हुए हाथों से फूल निकलने लगते हैं। इसके बाद हमें एक बड़ा सा राक्षस दिखाया जाता है जिसकी लंबी सी जीभ लटक रही होती है और उसकी आंखों से हाथ निकल रहे होते हैं। ये देखकर वो कैदी और कसाई दोनों चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागिरी और गावीमारू के सामने भी एक अजीब सा राक्षस खड़ा होता है जिसके ऊपर का हिस्सा मछली के जैसा होता है और उसके 6 हाथ होते हैं। गावीमारू सागिरी को पीछे रहने के लिए कहता है।